नमस्ते। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय क्रिटिकल परफॉर्मेंस एरिया या सीपीए पर चर्चा करेंगे। ये कॉन्सेप्ट फेरोज खारस की पुस्तक लर्निंग टू सक्सीड पर आधारित है। ये समझने में हमारी मदद करेगा कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम को रिजल्ट्स में बदला जाए। सबसे पहले में मैनेजमेंट का मूल अर्थ समझना होगा। मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है गेटिंग रिजल्ट्स थ्रू एंड विद पीपल। अब सवाल यह है कि एक व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसे क्या रिजल्ट्स देने हैं। यहीं पर सीपीए यानी क्रिटिकल परफॉर्मेंस एरिया आता है। सीपीए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्पष्ट करता है कि किसी स्पेसिफिक पोजीशन जैसे सेल्स मैनेजर से किस तरह के रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है। ये हवा में की गई बात नहीं होती, बल्कि ये लिखित रूप में होनी चाहिए ताकि मैनेजर इसे समझ सके और स्वीकार एक्सेप्ट कर सके। ये डायग्राम मैनेजमेंट के प्रवाह को दिखाता है। मैनेजमेंट का लक्ष्य रिजल्ट्स पाना है। ये लोगों पीपल के माध्यम से होता है, लेकिन लोगों को रिजल्ट्स देने के लिए क्लैरिटी चाहिए। ये क्लैरिटी उन्हें क्रिटिकल परफॉर्मेंस एरिया सीपीए से मिलती है, जो स्पष्ट रिजल्ट्स और स्टैंडर्ड्स निर्धारित करता है। सीपीए के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए चलिए एक रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं। लॉन टेनिस का खेल। मान लीजिए एक पिता चाहता है कि उसका बेटा टेनिस का नेशनल चैंपियन बने। एक तरीका यह है कि पिता एक ऑटोक्रेट तानाशाह की तरह कहे, तुम्हें रोज सुबह शाम 3 to 3 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी, पढ़ाई और खेल के अलावा सब कुछ छोड़ दो। पिता कहता है, मुझे नहीं पता कैसे, बस मुझे रिजल्ट्स चाहिए। सोर्स के अनुसार ये तरीका अक्सर फेल हो जाता है, क्योंकि यहां फोकस सिर्फ मेहनत या एक्टिविटी पर है, सही दिशा में किए गए काम पर नहीं। यहां हम ऑटोक्रेटिक अप्रोच देख रहे हैं। पिता सिर्फ प्रैक्टिस एक्टिविटी पर जोर देता है। वो टेक्निक, डाइट और स्टैमिना जैसी जरूरी चीजों को नजरअंदाज करता है। इसका परिणाम अक्सर फेलियर या बर्नआउट होता है, चैंपियन बनना नहीं। अब एक प्रोफेशनल मैनेजर की सोच देखिए। वह कहेगा, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा टॉप 10 वर्ल्ड रैंकिंग में आए। वो जानता है कि सिर्फ कोर्ट पर गेंद को मारने से ये नहीं होगा। उसे कई चीजों पर काम करना होगा, जैसे स्टैमिना ताकि वो थके नहीं, जिम ट्रेनिंग ताकत के लिए, सही डाइट, फाइबर और प्रोटीन, सही टेक्निक, ग्रिप और स्टांस, और सबसे जरूरी मेंटल ट्रेनिंग दबाव में खेलने के लिए। ये सभी क्रिटिकल परफॉर्मेंस एरियाज हैं। अगर इनमें से एक भी छूट गया तो रिजल्ट, चैंपियन बनना हासिल नहीं होगा। ये माइंड मैप एक चैंपियन बनने के लिए जरूरी सभी क्रिटिकल एरियाज को दिखाता है। केवल खेलना काफी नहीं है। स्टैमिना, स्ट्रेंथ, टेक्निक, डाइट और मेंटल स्ट्रैटेजी, ये सभी पिलर मिलकर ही सक्सेस बनाते हैं। यही सीपीए का आधार है। टेनिस के उदाहरण से हमने एक बहुत बड़ी सीख ली है, एक्टिविटी और परफॉर्मेंस के बीच का अंतर। सोर्स स्पष्ट रूप से कहता है, एक्सीलेंस इन वर्क डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग रिजल्ट्स इज डिफाइंड एज परफॉर्मेंस। यानी अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स की तरफ नहीं ले जा रही, तो वो सिर्फ एक्टिविटी है। एक मैनेजर के रूप में हमें अपनी टीम को बिजनेस व्यस्तता से बाहर निकालकर परफॉर्मेंस की तरफ लाना है। सीपीए यही करता है। ये तय करता है कि आपकी मेहनत सही दिशा में लग रही है या नहीं। ये चार्ट बहुत ही सरल लेकिन गहरा है। जब भी कोई काम वर्क डन होता है, तो पूछें, क्या ये रिजल्ट्स की ओर ले जा रहा है? अगर हां तो ये परफॉर्मेंस है, अगर नहीं तो ये सिर्फ एक्टिविटी है जो अंततः वेस्टेड एफर्ट, बर्बाद मेहनत है। सोचिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीपीए न हो तो क्या होगा? सबसे पहले कर्मचारी वही काम करेगा जो उसे करना पसंद है, कि वह जो कंपनी के लिए जरूरी है। दूसरा, अगर रिजल्ट्स नहीं आए तो वह आसानी से कह सकता है, मुझे तो बताया ही नहीं गया था कि ये मेरी जिम्मेदारी है। इससे सिर्फ बहानेबाजी और ब्लेम गेम बढ़ता है। तीसरा और सबसे खतरनाक, कुछ लोग जानकारी छुपाकर खुद को ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडिस्पेंसिबल बनाने की कोशिश करते हैं। सीपीए इन सभी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि ये सब कुछ पहले से स्पष्ट कर देता है। सीपीए न होने के खतरों को यहां दर्शाया गया है। जब एक्सपेक्टेशन स्पष्ट नहीं होती, तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही खत्म हो जाती है। लोग अपनी मर्जी का काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे नहीं होते, और अंत में इंडिस्पेंसिबिलिटी ट्रैप यानी व्यक्ति विशेष पर निर्भरता बन जाती है। एक सीपीए दिखता कैसा है? इसमें मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं। पहला है रिजल्ट स्टेटमेंट, जो एक लाइन में बताता है कि मुख्य लक्ष्य क्या है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड की परिभाषा है, दिस रिजल्ट विल बी अचीव्ड व्हेन, यानी ये परिणाम तब प्राप्त माना जाएगा जब ये शर्तें पूरी होंगी। उदाहरण के लिए सिर्फ बजट बनाना काफी नहीं है। स्टैंडर्ड ये होगा, बजट तार्किक मान्यताओं, लॉजिकल अजम्पशंस पर आधारित हो और द 15 मार्च से पहले लिखित में दिया जाए। ये स्पष्टता किसी भी भ्रम को दूर करती है। ये क्लास डायग्राम सीपीए डॉक्यूमेंट की संरचना, स्ट्रक्चर को दिखाता है। इसमें पोजीशन का नाम होता है, इसके अंदर एक रिजल्ट स्टेटमेंट, उद्देश्य होता है, और कई स्टैंडर्ड्स होते हैं जो टाइमलाइंस और क्वालिटी क्राइटेरिया को परिभाषित करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में सीपीए लागू करने के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा डेलीगेशन में है। जब आप किसी को लिखित में देते हैं कि क्या करना है, तो उन्हें अधिकार, अथॉरिटी देना आसान हो जाता है। दूसरा फायदा इवैल्यूएशन है।
साल के अंत में मैनेजर और एम्प्लॉई दोनों को पता होता है कि परफॉर्मेंस को किस पैमाने यार्डस्टिक पर मापा जाएगा। इससे परफॉर्मेंस काउंसलिंग आसान हो जाती है। आप व्यक्ति की आलोचना नहीं करते, बल्कि स्टैंडर्ड्स के आधार पर काम की कमी, डेफिशिएंसी पर चर्चा करते हैं। ये मैनेजर को माइक्रो मैनेजिंग से भी बचाता है। सीपीए के फायदे इस माइंड मैप में दिखाए गए हैं। क्लैरिटी, कोई कंफ्यूजन नहीं। डेवलपमेंट, ट्रेनिंग की जरूरत समझना आसान। एफिशिएंसी, सही डेलीगेशन और कम माइक्रो मैनेजिंग। कल्चर, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड संस्कृति का निर्माण। अंत में सीपीए सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये एक कल्चर है। फिरोज खारस कहते हैं, पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन विल मूव, बट सिस्टम सर्वाइव एंड ड्राइव द ऑर्गेनाइजेशन। लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर आपका सिस्टम सीपीए मजबूत है तो ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां काम और रिजल्ट्स की कद्र होती है। हर कर्मचारी को गर्व होता है कि वो एक ऐसी जगह काम करता है जो प्रोफेशनली मैनेज्ड है। सीपीए अपनाकर हम न केवल आज के लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सफलता का रास्ता तैयार करते हैं। ये अंतिम डायग्राम दिखाता है कि सीपीए कैसे सफलता की ओर ले जाता है। सीपीए लागू करने से परफॉर्मेंस कल्चर बनता है, जिससे कर्मचारी को गर्व, प्राइड होता है। अंततः ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ड्रिवन बन जाता है, जो सस्टेनेबल सक्सेस और भविष्य के लिए एक मजबूत लेगेसी विरासत छोड़ता है।